वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज्ञानप्रद शिक्षाप्रद कहानी जिसका नाम है डॉक्टरी। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि इस चैप्टर से हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें जानने को मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर डॉक्टरी। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फाल्गुन का महीना था। फाल्गुन मतलब मार्च यानी फागुन महीना जिसमें हम लोग होली खेलते हैं, लेकिन अभी सर्दी पड़ रही है। बिशंबर बाबू ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। गुप्ता टोले के बिशंबर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं। दवाइयों की पिटारी पालकी की छत पर रखी है। दवाइयों की पिटारी मतलब जो बॉक्स होता है डॉक्टर का, आपने देखा होगा एड बॉक्स, जिसमें डॉक्टर अपने सारे सामान रखते हैं और आला जिससे कि वो हमारी धड़कन चेक करते हैं और भी उनका जो भी होता है इंस्ट्रूमेंट्स वो सारे उसमें रखते हैं। बिशंबर बाबू के नौकर पालकी के पीछे पीछे चल रहे हैं। शंभू कहलाने को नौकर है लेकिन पहलवान है। वह अत्यंत बलवान है। उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा है। एक बार कुंभीरा के जंगल में शंभू को एक रीछ ने पकड़ लिया। रीछ मतलब भालू। शंभू के पास बंदूक तो थी नहीं। उसने डंडे से ही रीछ की जमकर पिटाई कर दी। रीछ ऐसा गिरा कि हिल नहीं पाया। एक बार वह बिशंबर बाबू के साथ स्वर्णगंज जा रहा था। हाँ, पद्मा नदी के किनारे खाना बनाने की ज़रूरत आ पड़ी। पानी लाने के लिए शंभू नदी में उतरा तो एक घड़ियाल ने उसे दबोच लिया। घड़ियाल मतलब मगरमच्छ। फिर तो शंभू उससे भिड़ गया। घड़ियाल आज भी शंभू को न भूला होगा। बिशंबर बाबू एक डॉक्टर हैं। रोगी देखने के लिए निकले हैं। स्टीमर पर घाट के स्टेशन मास्टर बंधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है। विष्णुपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। चरवाहे घर की ओर लौट रहे थे। बिशंबर बाबू ने पूछा, सप्तग्राम कितना दूर है? चरवाहा बोला, जी लगभग 7 कोस दूर होगा। आज रात आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। राह में डाकुओं का पुर है। पुर मतलब डाकुओं का घर, जहाँ पर डाकू लोग छिपकर रहते हैं और आने जाने वाले राहगीरों को लूटते हैं। क्या करें, जाना तो होगा। रोगी कष्ट में है यानी तकलीफ में है। डॉक्टर साहब ने कहा। चलते चलते रात के 10 बजने आए। अचानक छत की पिटारी पर बंधी रस्सी खुल गई। दवाइयाँ गिर गई। शंभू ने दवाई को कसकर बांधा और आगे बढ़े। कुछ दूर गए कि पालकी का डंडा टूट गया। पालकी नीचे जमीन पर आ गिरी। पालकी हल्की लकड़ी की बनी थी और डॉक्टर बिशंबर थे भारी भरकम। अब कोई चारा न था। रात वहीं काटनी पड़ी। रात के गहराने पर डॉक्टर साहब को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और देखते ही देखते 4-5 लोगों ने उन्हें घेर लिया। डॉक्टर साहब बोले, तुम सब तो हो ही, डर किस बात का? बुद्धू बोला, बगलू भाग गया है। पल्लू भी कहीं दिखाई नहीं देता। बक्सी उस झाड़ी में छिप गया है। विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल रहे हैं। यह सुनते ही डॉक्टर साहब चिल्लाए, शंभू शंभू। शंभू बोला, जी साहब। डॉक्टर साहब थरथर कांपते हुए बोले, अब क्या होगा? शंभू बोला, डर काहे का, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब बोले, लेकिन वे तो 5 हैं। शंभू बोला, मैं शंभू जो हूँ। उसने उठकर छलांग भरी और गरज कर बोला, खबरदार। डाकू ठहाका लगाकर हंसे। वे आगे बढ़ते गए। शंभू ने पालकी का टूटा डंडा लिया और घुमाकर डाकुओं की ओर फेंक मारा। निशाना ऐसा लगा कि एक साथ तीनों डाकू गिर पड़े। फिर शंभू डाकुओं पर टूट पड़ा। जो 2 डाकू चोट खाने से बच गए वे सिर पर पांव रखकर भागे। सिर पर पांव रखकर मतलब बहुत तेज़ी से भाग गए, रफू चक्कर हो गए। तभी डॉक्टर साहब ने पुकारा, शंभू। शंभू बोला, जी साहब। डॉक्टर बोले, दवा की पेटी लाओ। अब इनकी डॉक्टरी भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी।
पट्टी भी बांधनी होगी। उस समय रात थोड़ी ही रह गई थी। बिशंबर बाबू और शम्भू ने मिलकर डाकुओं की सेवा की। सवेरा होने पर एक एक करके सब कहार लौट आए। जमीन पर पड़े डाकुओं को देखकर सब खुश थे। इस प्रकार उनकी यात्रा आगे बढ़ी। तो इस प्रकार से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई से घृणा करें, बुरे लोगों से नहीं। जिस तरह की आपने देखा इस कहानी में डॉक्टर साहब ने डाकुओं की भी मरहम पट्टी की, उनकी सेवा की, जबकि डाकू तो अच्छे लोग नहीं थे। वो तो लोगों को दुख देते थे, लोगों को लूटते थे, मारते थे, और डॉक्टर साहब को भी लूटने के लिए आए थे वो डाकू। फिर भी डॉक्टर साहब ने उनसे सारी आपसी बैर और मनमुटाव को छोड़कर एक इंसान के नाते, इंसानियत के नाते उन डाकुओं की सेवा की, उनकी मरहम पट्टी की। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बुराई से घृणा करना चाहिए, बुरे लोगों से नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता है, वो परिस्थिति बस बुरा बन जाता है। इसलिए हमें बुराई से घृणा करना चाहिए, बुरे लोगों से नहीं। तो उम्मीद है आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी, और अगर यह कहानी आपको समझ में आ गई है तो फिर स्क्रीन पे दिखाए जा रहे क्वेश्चन का आंसर आप पढ़े गए पाठ के आधार पे कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। धन्यवाद।